हाँ उसके नीचे जनरल ऑप्शन हाँ एक और कुछ आता है जनरल ऑप्शन में ना कुछ तो आता है, कुछ तो आता है। क्लिक कीजिएगा तो पासवर्ड आ जाएगा। कुछ तो आता है। चलो सेव एज पे क्लिक किए। अब ये कुछ तो आया, इसमें टूल्स पे गए, जनरल ऑप्शन पे गए, और ये जो कुछ तो है उसका नाम है पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई। तो पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई में पासवर्ड डाल देना है ना। एक तरीका ये बताया था, और एक और क्या बताया था याद है? फाइल पे जाना है और यहाँ जाना है इनक्रिप्शन पे, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। तो मिलेगा कहाँ? इन्फो पे। और यहाँ कहाँ मिलेगा? प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। और इसमें क्या मिलेगा? इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। इससे भी आप लॉक कर सकते हो अपने फाइल को। तो ये चीज़ क्लियर है अच्छे से? अब बढ़े हम लोग। अच्छा, ये अपने MS वर्ड के फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? DOCX। और क्या हम MS वर्ड के फाइल को PDF फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं? हाँ, PDF फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। पक्का ना? हाँ बिल्कुल। तो आज हम लोग फाइल होम टैब के सारे ऑप्शंस को देख लें एक बार। पहले हम सारे ऑप्शन को वन बाय वन देख लें, देन आफ्टर हम लोग कुछ लोगो डिजाइनिंग का भी कॉन्सेप्ट समझेंगे। आप लोग कुछ बनाए भी थे लोगो कल शायद, अब देखना है कितना अच्छा बना था, लेकिन कुछ बनाए थे शायद तुम लोग। ठीक है, पहले एक एक ऑप्शन को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। जैसे होम टैब पे आ जाए। अब होम टैब के पहले ऑप्शन का नाम क्या है? पेस्ट। पेस्ट का मतलब क्या होता है? चिपकाना। अब जब पेस्ट पे जाओगे तो इधर भी कुछ ऑप्शन और आएगा, लाइक पेस्ट स्पेशल आएगा, पेस्ट डिफॉल्ट, ऐसा करके कुछ आ रहा है ना, ये ऑप्शन आएगा। पेस्ट का मतलब क्या होता है? चिपकाना। अब जैसे मान लिया जाए मैंने कुछ लिखा, राम इज़ अ गुड बॉय। अब हमने ऐसा कुछ टाइप किया है। अब मैं चाहता हूँ राम को कॉपी करना, तो मैं सेलेक्ट करूँगा, और कॉपी करने के लिए कौन सा ऑप्शन है इसमें बताइए? ये कॉपी ऑप्शन है। पक्का? हाँ, हमने कर लिया। अब मान लिया जाए आप यहाँ पेस्ट करना चाहते हो, तो क्या कर सकते हो? पेस्ट पे जाएंगे। जाऊँ, मैंने पेस्ट पे क्लिक किया तो राम पेस्ट हो गया। अच्छा, अगर मैंने फिर से यहाँ गया और क्या किया, पेस्ट किया, पेस्ट हो रहा है ये। लेकिन पेस्ट स्पेशल और पेस्ट में क्या अंतर है? तो देखो, जब पेस्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट के रूप में ही इसको क्या किया है? पेस्ट किया है। लेकिन मान लो मैं इसको इमेज के रूप में पेस्ट करना चाह रहा हूँ। इमेज के रूप में पेस्ट करने का क्या फ़ायदा होगा? इस पर हम शेडो अलग लगा सकते हैं, इस पर अलग तरह का हम बॉर्डर इफेक्ट डाल सकते हैं, अलग तरह का कलर फिल कर सकते हैं। तो अगर इसे हम टेक्स्ट के रूप में न पेस्ट करके इमेज के रूप में पेस्ट करना चाहें, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे हम? पेस्ट स्पेशल। जब पेस्ट स्पेशल पे हम आ रहे हैं तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है ना पेस्ट, और मुझे पेस्ट किस फॉर्मेट में करना है? तो पिक्चर के रूप में। तो कहीं पिक्चर दिखेगा तो हमें बताना। जस्ट इसके ऊपर था और मैंने ओके करा। अब देखो, ये वाला जो राम है ना और ये वाला राम, दोनों में अंतर है कि नहीं? ये टेक्स्ट के रूप में है, बट ये किस रूप में है? इमेज के रूप में आ चुका। इसको हम अपने हिसाब से रोटेट नहीं कर सकते, बट इसे आप अपने हिसाब से अलग अलग एंगल पे क्या कर सकते हो? रोटेट कर सकते हो। अब क्या इसको मैं छोटा कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, इसको आप यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। लेकिन छोटा करने से बेहतर रहेगा कि इसको क्या कर लो, आप क्रॉप कर लो। क्या कर लो? क्रॉप कर लो, काट लो। तो क्रॉप अगर मुझे करना है तो इसको मैं ऐसे खींच करके यहाँ तक लाया और छोड़ दिया, ये क्रॉप हो गया। अब इसको अप्लाई करना है तो दोबारा हम यहाँ पे जाएंगे और क्या करेंगे? बस इस पर क्लिक कर देंगे, क्रॉप होके इतना छोटा हो गया। नहीं, अब इसको अलग एंगल पे रखना है तो अलग एंगल पे रखेंगे, लेकिन एंगल पे रखेंगे तो टेक्स्ट क्या होगा? हाइड हो जाएगा। तो इसको हम नॉर्मल रख लेते हैं अभी। और इसको अलग जगह पे ले जाना है तो भी ले जा सकते हैं। इस पर अलग अलग इफेक्ट डालना है तो देखो, इस पर अलग अलग इस तरह का इफेक्ट डालोगे जो टेक्स्ट पे नहीं पॉसिबल है, लेकिन इस पर आप आसानी से इस तरह का इफेक्ट इस पर डाला जा सकता है। तो पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में अंतर समझ में आया? पेस्ट स्पेशल का और बेहतरीन यूज सीखेंगे जब हम लोग MS एक्सेल पढ़ेंगे। तो अब देखो, एक चीज़ और है, ये राम इज़ अ गुड बॉय जो है ना, मैंने चलो Ctrl Z करते गया और सब कुछ हटा दिया। अब ये जो लिखा हुआ है,
का साइज मुझे बड़ा करना है, कर सकता हूँ कि नहीं? कैसे साइज का कैसे बड़ा होगा? तो एक तो हम शॉर्टकट से बताए थे, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से। एक कहाँ से कर सकते हो आप? ये जो साइज है ना, मैं यहाँ से साइज ले सकता हूँ, इसका साइज हमने बड़ा ले लिया। और इसका फॉन्ट चेंज कर दें, मान लो इसका फॉन्ट हम टाइम्स न्यू रोमन ले लेते हैं, जो सबसे कॉमन फॉन्ट है। साथ में इसे मैंने बोल्ड भी कर दिया, चलेगा? साथ में मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया, ठीक है? अब क्या करता हूँ, मैंने फिर से कुछ एक टेक्स्ट लिखा, जैसे एक टेक्स्ट हमने लिखा कंप्यूटर। अब मैं चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर का कलर कुछ और हो जाए और कंप्यूटर का फॉन्ट कुछ और हो जाए। जैसे मैंने इसका एल्गेरियन फॉन्ट कर दिया और इसका कलर कुछ अलग मैंने चेंज करके कर दिया, चलेगा? साथ ही साथ इसको हमने और नॉर्मल भी कर दिया, बोल्ड से हटा दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कम से कम राम लिखा हुआ है ना, वो राम ग्रीन कलर में आ जाए, बाकी सब वही रहे। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने सेलेक्ट किया, या फिर मान लो हमने राम के जैसा ही कंप्यूटर को लिखना चाहा, तो हम क्या करेंगे, राम को सेलेक्ट करेंगे और कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे। और उसके बाद अगर हम इसे सेलेक्ट कर देंगे तो इसका भी फॉर्मेटिंग बिल्कुल किसके जैसा हो जाएगा, राम के जैसा हो जाएगा। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, सेलेक्टेड टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता है उस स्पेसिफाइड टेक्स्ट के ऊपर जिसे कि हमने सेकंड टाइम में सेलेक्ट किया है। अब मान लिया जाए, वापस से कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड। अभी मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो स्टाइल है वो किस पे अप्लाई हो जाए, तो क्या करेंगे हम बताओ? बस समझाने के लिए पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे। उसके बाद मुझे किसका फॉर्मेटिंग इसके जैसा करना है, पूरे का या सिर्फ राम का? तो हम सिर्फ किसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ? तो देखो, तो राम का फॉर्मेटिंग किसके जैसा कर दिया। तो फॉर्मेट पेंटर है काम का। तो अभी तो आपको लग रहा हो कि बहुत काम का नहीं है, लेकिन रियल टाइम में बहुत काम का होता है। रीज़न क्या कि अगर हम बहुत सारा फॉर्मेटिंग अप्लाई किए हुए रहते हैं और एक हम नॉर्मल टेक्स्ट या पैराग्राफ लिखे होते हैं, उस पर हमें बहुत सारा फॉर्मेटिंग अप्लाई करना होता है। 1 by 1 अगर अप्लाई करेंगे तो टाइम टेकन जॉब होगा, लेकिन फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर लेंगे तो एक साथ हो सारा का सारा फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया। तरीके से देखो तो फॉन्ट भी चेंज कर दिया, साइज भी चेंज कर दिया, कलर भी चेंज कर दिया, ये और भी जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई होता है वो सब कुछ अप्लाई कर देता है एक झटके में। तो इससे हमारा टाइम सेव हो रहा है। हाँ, अब बताओ कि कट का मतलब समझ में आता है ना? अगर मैं कट करूंगा तो राम यहाँ पे बचेगा नहीं, राम यहाँ से हट जाएगा कहीं और, इसको आप लगा सकते हो। और कॉपी करेंगे तो यहाँ भी रहेगा और टारगेट पे भी रहेगा, दोनों जगह पे। तो इन तीनों ऑप्शन का मतलब समझ में आया। एक और ऑप्शन है यहाँ पे क्लिपबोर्ड। अगर आपसे कोई पूछे कि आप MS वर्ड पढ़ रहे हो, ये बताओ कि क्लिपबोर्ड क्या होता है, तो क्या बताओगे? नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं? अच्छा, सुना है, बताओ। सर उसमें वही सारे कंटेंट्स रहते हैं ना जितना हम लोगों ने कॉपी किया होता है। हाँ, जो भी कट या कॉपी दोनों में से कुछ भी। तो बोलोगे कि क्लिपबोर्ड एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है MS ऑफिस के अंदर, जहाँ की लास्ट 24 कट या कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को होल्ड किया जाता है ताकि उसे हम पेस्ट कर सके, है ना? तो ये मैक्सिमम क्लिपबोर्ड में कितने एलिमेंट्स को रख सकता है? तो ये भी याद रखना कि क्लिपबोर्ड का मैक्सिमम साइज क्या होगा? 24। ये मैक्सिमम कितने को रख सकता है? 24 को। अच्छा, कैसे चेक करेंगे इस चीज़ को, देखा जाए? हाँ बिल्कुल। जैसे देखो, मैंने अभी क्या किया, क्लिपबोर्ड का क्यों ज़रूरत पड़ता है वो भी समझा रहे हैं। मैंने पहले इसको कॉपी किया, फिर मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी कैसे कर रहे हैं हम? कंट्रोल C से। फिर हमने कॉपी किसको कर दिया? अब बताओ कि अगर अभी मैं पेस्ट करूं तो क्या पेस्ट होगा, गेस करो। क्यों? क्योंकि लास्ट कॉपी किया गया क्या है, लेकिन नहीं, मेरे को तो इज पेस्ट करना है। तो मुझे इज पेस्ट करना है, तो कैसे करेंगे हम? तो हमें जाना होगा क्लिपबोर्ड पे। कहाँ जाएंगे? जैसे ही क्लिपबोर्ड पे हम जाएंगे तो यहाँ आखिरी क्या एलिमेंट्स दिख रहा है? आखिरी क्या है? कंप्यूटर। चाहे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते, पेस्ट भी कर सकते। अब देखना यहाँ पे
मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी किया तो इज भी आ गया। मान लो मैं गुड को भी कॉपी किया, देखना गुड भी आ रहा है क्लिपबोर्ड में। और एक चीज़ गौर से देखना कि क्लिपबोर्ड में मैक्सिमम कितना रख सकते हैं हम, कैसे पता चल रहा है, ऊपर लिख रहा है 3 of 24। अच्छा, इसके बाद हमने इसे भी कॉपी किया, क्या आ रहा है 4 of 24, पक्का। और फिर हमने कॉपी कर लिया नाम को भी। अब बताओ, अब अगर मुझे यहाँ से जो भी चाहिए, लाइक कि अभी हम लास्ट में क्या कॉपी किए हैं, लास्ट में क्या कॉपी किए हम, राम को। और लेकिन हम पेस्ट क्या करना चाह रहे हैं, इज को। तो क्या करेंगे हम, इस पे क्लिक करेंगे तो इज पेस्ट होगा। और अगर हमें गुड को करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो गुड पेस्ट होगा। तो क्या बिना क्लिपबोर्ड का यूज़ किए हुए हम रैंडम किसी भी ऑर्डर पे कॉपी या कट किए गए ऑब्जेक्ट को पेस्ट कर सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर लास्ट 24 एलिमेंट में से किसी भी एलिमेंट को अगर पेस्ट करना चाहें तो इसके लिए किसका यूज़ करेंगे, क्लिपबोर्ड का। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, अगर आप लोग कभी भी जनरल कंपटीशन को फेस करोगे तो पूछ देगा कि क्लिपबोर्ड क्या होता है। तो याद रखना है, टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है ऑफिस के अंदर, जहाँ की लास्ट 24 कट या कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को होल्ड किया जाता है। अब फिर ये भी हो सकता है कि क्लिपबोर्ड का साइज क्या होता है, तो क्या बताएंगे 24। तो ये क्लिपबोर्ड वाला जो पूरा सेक्शन है होम टैब के अंदर, ये क्लियर हुआ। अब हम लोग किधर बढ़े, फॉन्ट के तरफ, ठीक है। अब फॉन्ट में शुरुआत करते हैं हम कहाँ से, कुछ पैराग्राफ लिख लेते हैं ढंग का। ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्या, नहीं, ये क्या लिखे हुए हैं। अब मुझे कुछ पैराग्राफ लिखना है तो या तो हम टाइप करें और नहीं तो फिर कहीं से कट करके लाएं, या फिर रैंडम पैराग्राफ जनरेट कर लें। तो रैंडम पैराग्राफ जनरेट करने के लिए क्या बताया था, याद है। और यहाँ पे क्या डालना था, जितना भी पैराग्राफ लिखना है मेरे को, तो मान लो 10 पैराग्राफ लिखना था। काम नहीं किया, हेलो आर्यन, ना ना लारम। अब ये कुछ पैराग्राफ लिख करके दे दिया है मुझे, चलो काफ़ी है। अब मुझे इस पैराग्राफ को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा देखने में। सबसे पहले इसका फॉन्ट चेंज करना है, फिर कलर चेंज करना है, ये सारी चीज़ें। तो क्या ऐसा किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। तो सारे पेजेस को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है, कर लेना, इतना तो सबको पता, कंट्रोल ए। उसके बाद हम होम पे चलते हैं। पहले मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो इसका फॉन्ट हम क्या ले लेते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, ये ले लेते हैं, है ना। फॉन्ट चेंज हो गया। अब फॉन्ट का साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। जो एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है फॉन्ट का, वो होता है 14। क्या होता है 14। तो हम इस तरीके से ले सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग को दूर से विजिबिलिटी नहीं है तो थोड़ा हम फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। इंक्रीज़ करने के लिए आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हो। 14 के जगह पे अब क्या आ गया 16। चलो अब ये डिसेंट साइज़ है, तो फॉन्ट चेंज करना आ गया। फॉन्ट का कलर जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ हम क्या लेते हैं, जनरली फॉन्ट का कलर क्या रखते हैं हम लोग, ऑटोमेटिक रखते हैं, मतलब ब्लैक रखते हैं। अब बैकग्राउंड कलर क्या रहता है, वाइट रहता है। तो अभी हमने क्या सीखा, फॉन्ट का यूज़ करना और फॉन्ट साइज का यूज़ करना सीखा। यहाँ से आप फॉन्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट को डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि ये जो लॉरेम लिखा हुआ है, लॉरेम मैं चाह रहा हूँ कि ये बोल्ड दिखे। क्या दिखे, बोल्ड दिखे। तो क्या करेंगे हम, इसे बी पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये अदर टेक्स्ट के मुकाबले क्या दिख रहा है, हाईलाइटेड है, बिकॉज बोल्ड मैंने किया। अच्छा, मैं चाहता हूँ ये इटैलिक भी हो जाए, तो क्या किया जा सकता है, I4 होता है इटैलिक, तो इस तरीके से इटैलिक। अब मैं चाहता हूँ कि ये अंडरलाइन भी दिखे, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अंडरलाइन कर सकते हैं। अब अंडरलाइन में भी बहुत सारी बातें हैं। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि अंडरलाइन मुझे एक नहीं डबल अंडरलाइन करना है, इस तरह का कुछ, तो वो भी आप कर सकते हो। अंडरलाइन में कुछ अलग तरह की फॉर्मेटिंग आपको रखनी है तो वो भी आप रख सकते हो। अंडरलाइन का कलर आपको अलग रखना है,
वो भी रख सकते हो। इस तरह का आप देखे होगे कहीं ना कहीं स्टाइल। तो ये हमने किसका यूज़ सीखा अभी? अंडरलाइन का यूज़ सीखा। अभी हम कोई ट्रिक्स नहीं बता रहे हैं, ट्रिक्स बताएंगे इसको पहले नॉर्मल समझा लेते हैं उसके बाद। अभी नॉर्मल ऑप्शन मैं बस बता रहा हूँ। तो यहाँ से हमने फॉन्ट सेक्शन में शुरू किया, सबसे पहले फॉन्ट चेंज करना। अच्छा बाय द वे मुझे हिंदी में लिखना होगा तो भी हम किसका यूज़ करेंगे? फॉन्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ से जाकर के आप हिंदी में लिख सकते हो फॉन्ट चेंज करके। फॉन्ट का मतलब होता है लिखावट, आप लिखावट को बदल सकते हो। क्या चेंज करके? फॉन्ट को चेंज करके। इसमें हम लोग बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। तो एक ऑप्शन है यहाँ पे क्या? स्ट्राइक थ्रू। ये क्या होता है? देखो इसका तब यूज़ पड़ेगा जैसे कि हम कोई कुछ ऐसा डिज़ाइन कर रहे हो कि पहले किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट इतना था, अब उसको हाँ कैंसिल करके नया डाला गया है। तो इस तरह के केसेस में हम क्या करेंगे? स्ट्राइक थ्रू का यूज़ करेंगे। जैसे अगर अभी ऐसा कुछ करते हैं तो समझ में नहीं आएगा, बट जैसे मान लो कि एक कोर्स था जिसका फ़ी था पहले से 50,000 रुपीज़। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, यही कोर्स जो 50,000 था ये 50,000 नहीं रहा, पहले अंडरलाइन हटा दूँ। हाँ, अब ये 50,000 नहीं रहा, बल्कि इसके जगह पे क्या हो गया? हमने क्या किया? स्ट्राइक थ्रू किया। स्ट्राइक थ्रू करके अब 50,000 के जस्ट आगे या नीचे हमने क्या लिख दिया? 20,000। अब लेकिन ये 20,000 क्या नहीं होना चाहिए? ये स्ट्राइक थ्रू नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से जाके हटा देंगे। अच्छा ये एक्स्ट्रा पोर्शन स्ट्राइक थ्रू में है, ये भी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ जाओ हटा दो। नहीं, अब इसके ऊपर आप अगर लिखना चाह रहे हैं ओल्ड, और ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अब ये अंडरलाइन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यहाँ पे कम से कम तो नहीं आना चाहिए, तो इतना सेलेक्ट करके क्या करेंगे? इसको अंडरलाइन पे क्लिक कर देंगे, गायब हो जाएगा। तो स्ट्राइक थ्रू का यूज़ इन सारे केसेस में करेंगे जब हम कुछ डिज़ाइन बना रहे होंगे। तो अब इसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा x2 और यहाँ पे x² लिखा हुआ है ना, तो ये जो है इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट और इसे कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। अब जैसे कि मान लीजिए ना कि आपको लिखना है H2SO4, क्या लिखना है? H2SO4। अब H2SO4 जैसा लग रहा है क्या? नहीं, लग तो नहीं रहा है, लेकिन लगाना है। तो पहले तो अंडरलाइन हटा दो, हर जगह अननेसेसरी अंडरलाइन आ रहा है जो नहीं चाहिए मेरे को, तो हटा देता हूँ अंडरलाइन। अब मैं चाह रहा हूँ कि 4 बेस में आना चाहिए और 2 बेस में आना चाहिए, मतलब H के जस्ट नीचे। तो करेंगे क्या? हम इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इन दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे? हाँ, होम पे जाएंगे। चलो पहले इसी से बता देते हैं। और यहाँ क्या करेंगे? सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे। कुछ मैजिक हो गया है, बताओ? यही चाहिए था ना। अब मान लिया जाए मेरे को क्या लिखना है, ये अभी सबस्क्रिप्ट के रूप में ही है, तो इस पर क्लिक करके नॉर्मल कर लो। अब मुझे लिखना है A² प्लस B²। क्या ये स्क्वायर के जैसा है? ये तो A2 और B2 पढ़ेंगे, इसको स्क्वायर थोड़ी पढ़ेंगे। तो अगर इसे स्क्वायर के रूप में लिखना होगा तो क्या करेंगे? हम सेलेक्ट करेंगे और एक साथ मल्टीपल सिलेक्शन के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल को होल्ड करके रखते हैं, कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे। तो दोनों सेलेक्ट हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? हम होम पे जाएंगे और यहाँ एक ऑप्शन क्या है? सुपरस्क्रिप्ट, और ये क्या है? सबस्क्रिप्ट, और ये क्या है? सुपरस्क्रिप्ट। जैसे ही किया हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ कहाँ करेंगे? समझ में आ रहा है? तो ज़रूरत के हिसाब से याद रखना है। हाँ, कुछ जगहों पे खुद ब खुद भी ले लेता है। जैसे देखो हम लिखेंगे सेकंड, देखना ये कितना होशियार है। हम लिखेंगे सेकंड, एनडी को ऊपर डाल दिया, तो कौन सा स्टाइल अप्लाई किया? सुपरस्क्रिप्ट का अप्लाई किया। जैसे अगर मैं लिखा यहाँ पे थर्ड, RD, कौन सा अप्लाई किया? अगर मैंने लिखा फोर्थ, क्या अप्लाई किया? है ना। अब जैसे कहीं आपको ट्रेडमार्क वगैरह लिखना होता है, प्रोडक्ट के नाम के आगे, कंपनी के नाम के आगे TM, है ना, तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे हम लोग? सुपरस्क्रिप्ट का। तो याद रहेगा। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग
फॉन्ट में नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है टेक्स्ट इफेक्ट। क्या है? टेक्स्ट इफेक्ट। तो चलिए हम लोग इस पे कुछ इफेक्ट डालना सीखते हैं H2SO4 के ऊपर। तो कहाँ आएंगे हम लोग? यहाँ। अब देखो यहाँ अलग अलग तरह का इफेक्ट दिख रहा होगा, इसमें से जो भी इफेक्ट आपको लगता है, जैसे मुझे लग रहा है कि ये वाला इफेक्ट डालना है इस पर, तो देखो तो इस पर शैडो इफेक्ट आया कि नहीं आया? गौर से देखो। अगर मुझे लगता है इस तरह का इफेक्ट डालना है तो इस तरह का इफेक्ट डाल सकते हो। अगर लगता है कि नहीं मुझे सिंपल ही इसको रखना है तो आप इसको सिंपल भी रख सकते हैं। अगर लगता है इस तरह का इफेक्ट डालना है 3D लुक टाइप का तो भी डाल सकते हैं। थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देंगे तो आप इजीली इसको देख पाओगे कि किस तरह का इफेक्ट डल रहा है। चलो सिलेक्शन हटा देते हैं। अभी अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ठीक दिख रहा है। रही बात कलर वगैरह चेंज कर देंगे तो विजिबिलिटी जो थोड़ा कंप्रोमाइज्ड है वो भी सही हो जाएगा। अब बिल्कुल दूर से भी दिखेगा। रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन भी बहुत तगड़ा होता है। चलो अब इसके बाद क्या कर लेना है, इस पे और भी कुछ इफेक्ट आपको डालना है, सीखना है। चलिए ट्राई करते हैं। तो देखो इसमें आउटलाइन का भी आप कलर अलग अलग दे सकते हो। जैसे आउटलाइन का कलर वाइट है, मैं चाह रहा हूँ कि आउटलाइन का कलर कुछ और हो जाए। क्या कर सकता हूँ? अब गौर करना है, यहाँ आउटलाइन का कलर कैसा हो गया? अभी ग्रीन हो गया है। तो हम लोग आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। और भी देखते हैं कि और क्या किया जा सकता है। आउटलाइन का आपने कलर तो चेंज किया ही, आउटलाइन का क्या हम थिकनेस बढ़ा सकते? आप बिल्कुल बढ़ा सकते, तगड़ा वाला दे सकते। ये कुछ ज़्यादा तगड़ा हो गया है, और थोड़ा कम कर लेंगे क्योंकि बहुत बेकार दिख रहा है। हाँ ये ठीक है। जब हम डिज़ाइन बनाएंगे तो देखेंगे कि इफेक्ट उतना ही डालें कि विजिबिलिटी कंप्रोमाइज ना हो। थोड़ा और कम भी रखा जाएगा तो ज़्यादा डिसेंट लुक आएगा। तो वेट को और हम कम कर लेते हैं यहाँ से, ये किया जा सकता है। अब इसके अलावा और भी इस पे बहुत सारा स्टाइल डाल सकते हो आप। जैसे शेडो डाल सकते हो अलग अलग तरह का। अब देखो कि किस तरह का शेडो आपको चाहिए। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, कैसा शेडो चाहिए। सपोज़ इस तरह का शेडो चाहिए मुझे, नीचे में, लेफ़्ट में, राइट में, कैसा शेडो चाहिए? इस तरह का शेडो चाहिए। जिस तरीके का शेडो चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो। ऐसा भी शेडो बहुत जगह पे देखे होंगे। तो इस तरीके का अगर शेडो कुछ डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो। अब यहाँ भी आप अलग अलग तरह का रिफ्लेक्शन एंगल भी ले सकते हो। रिफ्लेक्शन के लिए देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। कैसा रिफ्लेक्शन चाहिए वो आप यहाँ से देखो। ऐसा 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 नहीं, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए तो नहीं लेंगे यहाँ पे। हाँ ग्लो भी डाल सकते हो, ग्लो बहुत अच्छा लुक देगा इसके ऊपर। अब देखो इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर हमने हल्का सा ग्लो इफेक्ट भी डाला है। अब देखना यह है कि बस इफेक्ट वहीं तक डालो जहाँ तक कि अच्छा दिखे। ये नहीं कि ओवर मेकअप नहीं कर देना है ताकि ये और बकवास हो जाए। मैं सारे ऑप्शंस बता रहा हूँ, अभी कोई प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं चल रहा है कि हाँ इसको बिल्कुल फाइनल टच देना है मुझे। अच्छा अब देखो एक चीज़ हम लोग बहुत ज़्यादा, अब स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ आप लोग को पढ़ाते हुए। जैसे चलो कुछ दिखाता हूँ आप लोग को कि कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है कोई टॉपिक उठा लेता हूँ, SPF। जैसे मान लो कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ। अब ये वाला पॉइंट हमने एक्सप्लेन कर दिया तो हम इसको क्या कर देंगे? हाईलाइट कर देंगे? नहीं, तो हम यहाँ हाईलाइटर यूज़ करेंगे। और बुक पढ़ते हुए भी हम लोग बहुत यूज़ करते हैं हाईलाइटर। मतलब ये लाइन, ये पैराग्राफ क्लियर है अपना। अब जैसे ही मैंने इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया तो इसे हम क्या करेंगे? हाईलाइट करेंगे। क्या यूज़ करेंगे हम? हाईलाइटर का, इस तरीके से। नहीं, अब अगर मान लो कोई लाइन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है अभी, तो इसे हम हाईलाइट तो करेंगे लेकिन दूसरे कलर से हाईलाइट कर देंगे। तो इस तरीके से हर टेक्स्ट को, मान लो इस लाइन को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं तो हम इसे किस कलर में कर सकते हैं? ग्रीन में कर लेंगे, या जो भी आप कलर कोड अपने लिए सेलेक्ट कर रहे हो उसमें आप इसको हाईलाइट कर सकते हो इस तरीके से। लेकिन हाईलाइट ऐसा ही करना है कि टेक्स्ट कम से कम विजिबल हो। तो बताओ, हम लोग इसका यूज़ किए। और बहुत सारा मेरे पास
तुम लोगों के में तो बहुत नहीं होगा, बाकी जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं उन सभी में हाईलाइट किया हुआ मिल जाएगा। शायद किसी में दिखे, जैसे देखो यहाँ EIGRP हाईलाइट किया हुआ है, और बाकी क्यों नहीं दिख रहा है? BGP वगैरह होगा। नहीं दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, बहुत जगह पे होगा। कार्ड लेवल नहीं है। रिसेंट में अच्छा BGP राउटिंग तो दिखा, कहाँ? यही था ना? हाँ देखो, इसमें है पूरा रंगाई पोताई करा हुआ, देख रहे हो? तो जिस टॉपिक को हमने पढ़ाया उस टॉपिक को उसके हिसाब से क्या कर दिया है? हाईलाइट कर दिया कि हाँ ये इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है। चलो आगे बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग बहुत सारा फाइल खोल के रखे हैं, बट हम लोग अभी किस फाइल पे काम करेंगे? इस वाले का सर डॉक्यूमेंट तो जा लिखा हो। ये वाला है ना? आगे उस पे पेज अलग अलग नहीं है, अलग अलग फाइल खुला हुआ है। और तो हाइलाइटर का भी यूज़ हो गया। अच्छा, ये इसके बाद मान लो कि मुझे इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, यहाँ तक का सिर्फ। तो क्या करेंगे हम? इसके लिए टेक्स्ट कलर है, यहाँ से आप टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया। अब टेक्स्ट कलर के बाद यहाँ आगे ऑप्शन पे आते हैं, तो एक ऑप्शन है क्या? क्लियर फॉर्मेटिंग। ये क्या करेगा? जो भी आपने फॉर्मेटिंग किया है, जो भी आपने डेकोरेटिव पार्ट को अप्लाई किया है, उसको ये क्या करेगा? तो अगर हम क्लियर करेंगे तो जो भी कलर किया हूँ मैं, कलर रहेगा कि हट जाएगा? हट जाएगा। कलर ही नहीं हटा, बल्कि जितने भी तरह का फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई किया था, लाइक फॉन्ट चेंज किया था, इसका फॉन्ट साइज चेंज किया था, सब हट गया। अब लगता ही नहीं पहले ही जैसे आ जाए, तो क्या करेंगे? Ctrl+Z, अंडू हो गया। तो अब इसके बाद फिर क्या बचा? यहाँ से चेंज केस चेंज करना बताया कि नहीं बताया आप लोग को? बताए होंगे। केस क्या होता है, कितने तरह का इसमें केस होता है, वो मैं लिख देता हूँ, आपको याद रखिएगा। इसमें अलग अलग तरह का केस है। पहला केस है लोअर केस। क्या है? लोअर केस। अगर ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है तो आप क्या बोलोगे इसको? ये लोअर केस है। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है, मैं जानबूझ करके लिख भी रहा हूँ केस के हिसाब से, अगर सारा लेटर कैपिटल है तो उसको क्या बोलेंगे? अपर केस। प्रॉपर केस। प्रॉपर केस में क्या होगा? सिर्फ फर्स्ट वर्ड छोटा होगा, बाकी सब और हाँ बाकी सब छोटा, पहला बड़ा होगा। प्रॉपर। और अब प्रॉपर केस नहीं बल्कि सेंटेंस केस, इसको क्या बोलेंगे? सेंटेंस केस। और एक होता है आपका नहीं, इसका नाम भी तो चेंज करेंगे। टॉगल, अपने हिसाब से चेंज कर लिया। अच्छा करने। अब टॉगल का हमें क्या करना होगा? टी छोटा करना होगा। अब बाकी सबको क्या करना पड़ेगा? टॉगल नहीं मानेगा ये, है ना? मानेगा क्यों नहीं है? अब इसमें अंडरलाइन को हम हटा देते हैं। अंडरलाइन को हटा दिया। कंट्रोल यू से अंडरलाइन अप्लाई होता है, सेकंड टाइम कंट्रोल यू से रिमूव होता है, तो हटा दिए। अब इसको देख के आप समझ जाओ कि टोटल कितने तरह का केस होता है एमएस वर्ड में? 5। लोअर केस कहने का मतलब सारा लेटर स्मॉल में होगा। अपर कहने का मतलब सारा, और हाँ, और सेंटेंस। अब चलो यहाँ मैं इसके सामने ही कुछ लिख के रखता हूँ। जैसे राम, पहले मैं सब स्मॉल में लिखता हूँ, राम इज। और यहाँ भी मैं लिख के रखता हूँ राम इज। और यहाँ भी हमने लिख के रखा राम इज। और
ये अभी किस केस में है? लोअर केस में, लोअर में। सभी अभी लोअर केस में है। अब मुझे इसको लोअर केस में ही छोड़ना है, लेकिन हम लोअर केस में इसको नहीं लिख करके हम इसको लिख देंगे जानबूझ करके राम इज। अब बताओ इसको हमें लोअर केस में करना है, कैसे करेंगे? तो एक तो तरीका है कि आप यहाँ से चेंज कर लो, अलग अलग केस है, देखो तो यहाँ पे वो 5 केस है दिया हुआ। आओ हम शॉर्टकट से करें इस काम को। शिफ्ट के साथ F3 एक शॉर्टकट होता है। क्या? शिफ्ट के साथ F3 से भी इसको आप केस इसका बदल सकते हो। तो जैसे ही हम शिफ्ट के साथ F3 प्रेस किए तो देखो तो ये किस में चेंज हो गया? लोअर में हो गया। चलो ये हमारा टारगेट डन। अब इसको अपर केस में करना है तो क्या करेंगे? इसे सेलेक्ट करेंगे और फिर शिफ्ट के साथ क्या करेंगे? F3 करेंगे। तो अभी किस केस में आया है? अभी ये प्रॉपर में आया है। फिर शिफ्ट F3 किए, अब क्या आ गया? छोड़ दें? हाँ छोड़ देते हैं। और इसे किस में लाना है? अब फिर क्या करेंगे हम? शिफ्ट F3 आ गया प्रॉपर में? हाँ आ गया है, तो छोड़ देता हूँ मैं। और यहाँ क्या करता हूँ मैं? सेंटेंस में लाना है तो क्या करेंगे? शिफ्ट F3 आया क्या सेंटेंस में? नहीं, ये अभी प्रॉपर में है। अब देखो अभी क्या है? अपर में। अब किस में है? लोअर में। अब किस में है? नहीं, अभी प्रॉपर में है। ये किस में है? अपर। ये है लोअर में, ये है प्रॉपर में। तो क्या सेंटेंस केस दिया? नहीं। तो मुझे इसके लिए यहाँ पे जाना होगा कैपिटलाइज ईच वर्ड, नहीं लोअर केस सेंटेंस केस। यहाँ पे दिख रहा है, बस इस पे क्लिक कर दो। सेंटेंस केस में आर को इसलिए स्मॉल रखा है क्योंकि ये सेंटेंस यहाँ से कंसिडर कर रहा है एस से। खैर कोई नहीं, इतना हम लोग चलेंगे मान करके। ये आर हो गया। अब मुझे टॉगल केस में चेंज करना है। किस में? तो सेलेक्ट किए और क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ F3। अभी किस में है ये? अब अपर में है, अभी लोअर में है। क्या टॉगल में चेंज किया? नहीं। तो टॉगल के लिए चलो हम लोग मैनुअली यहाँ आ जाते हैं, यहाँ टॉगल केस चूज करते हैं। अब टॉगल ये नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है ना? नहीं, क्योंकि ये मैंने लाइन के बिगिनिंग में नहीं लिखा है बल्कि एंड में लिखा है। लेकिन टॉगल का क्या मतलब होता है वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो चेंज केस का यूज़ बहुत बार हम लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि टाइप किसी ने करके दे दिया मेरे को पैराग्राफ और उसमें केस का ध्यान नहीं रखा, तो हम अपने हिसाब से केस क्या करेंगे? चेंज करेंगे। और केस मतलब लिखावट किस तरीके से लिखा गया है, अपर केस में है, लोअर केस में है, प्रॉपर में है या सेंटेंस में। तो ये 5 केस आपको याद रखना है। और केस को स्विच करने का शॉर्टकट याद रखना है। क्या है? शिफ्ट के साथ F3। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो बताओ इसमें सारे ऑप्शंस हो गए? सारे क्वेश्चन है। हाँ। एक्सेल में जैसे हम कैपिटल स्मॉल में सारा लेटर लिख रहे हैं, वो प्रॉपर केस मतलब कोई शॉर्टकट किसी नहीं हो सकता है। मतलब तो शॉर्टकट की है? एक्सेल में सर, इसमें तो है, है। एक्सेल में नहीं सर। एक्सेल में नहीं है तो माइक्रो बना लेंगे, माइक्रो या फिर उसके लिए फंक्शन है। एक्सेल में क्या है? फंक्शन इक्वल टू अपर। और सिलेक्ट करके सर कैसे होगा? ना ना, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिख के रखा है राम। क्या लिख के रखा है? राम। अभी राम क्या है? अपर केस में। इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे? लोअर। और इस सेल का रेफरेंस डाल देंगे जो क्या है? A1। क्या कर दिया ये? अब ये जो है इसी को हमें क्या करना है? अपर में चेंज करना है। तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू अपर और क्या डाल देंगे यहाँ पे? B2। क्या कर दिया ये? अपर में चेंज कर दिया। मान लो इसी को हमें प्रॉपर में चेंज करना है तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू प्रॉपर और क्या डाल देंगे? C3। नहीं, ऐसे तो सर हो जा रहा है, लेकिन हाँ। हम आपको डायरेक्ट कैपिटल लेकर पहला लेटर तो कैपिटल तो माइक्रो बनाइए। तो क्या बनाइए? माइक्रो बनाइए। और ऐसे अगर हम लोग जंप करेंगे एक्सेल से वर्ड में तो ये लोग जंप करके दूसरे क्लास में भाग जाएंगे। तो अभी नहीं, थोड़ा सब्र कीजिए। हाँ, अगर पूछना है तो हम बता देंगे अलग से, लेकिन इन लोगों के लिए
ये नहीं इन लोग को पहले फील होगा कि हम एक साथ ज़्यादा सीख रहे हैं, इन लोग को लगेगा कि ज़्यादा मेरे ऊपर लोड डाल दिया अभी, या इन लोग को फिर ये फील होगा ना कि अरे उसको ज़्यादा बुझाता है, हमको कम आता है। तो नेगेटिविटी नहीं आने देना है। नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का खेल जानते ही होंगे। बस जरा सा नेगेटिव 99.9% पॉजिटिव को ओवरराइड कर दे। तो यहाँ तक डन। चलो फाइनली हम लोग देखते हैं फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खोलना हो तो यहाँ से क्लिक करोगे तो फॉन्ट का क्या खुलेगा, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। क्या बोलते हैं इसको, डायलॉग बॉक्स ऑफ फॉन्ट। और इस डायलॉग बॉक्स को खोलने का एक शॉर्टकट भी हमने बताया था, याद है आप लोग को? किसको याद है बताओ ना? वो तो पेज सेटअप के लिए बताए थे, वो पेज सेटअप का बताए थे। कंट्रोल डी, क्या बताए थे? कंट्रोल डी। क्या खुला? फॉन्ट खुला, पहले भी बताए थे। तो इस फॉन्ट में क्या क्या है जरा इस ऑप्शन को समझें डिटेल में। आइए, इसमें 2 टैब है, इसको क्या बोलेंगे, टैब। एक फॉन्ट और एक एडवांस। तो पहले फॉन्ट को समझते हैं एक एक करके। तो फॉन्ट में पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, फॉन्ट का नाम। मान लो मुझे फॉन्ट चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, हाँ व्हाई नॉट। मोनो टाइप कॉर्सिवा। अब देखो जब मोनो टाइप लेंगे तो कैसा दिखेगा, अभी यहाँ चेंज नहीं होगा तब तक जब तक कि अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे दिखेगा मुझे एज अ सैंपल, है ना। अब ये जो होगा बोल्ड इटैलिक होना चाहिए कि रेगुलर होना चाहिए? रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर मतलब नॉर्मल। और यहाँ से क्या हम कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, है ना। और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट, टाइम्स न्यू रोमन ही यूज़ होगा। फॉन्ट स्टाइल क्या होगा, रेगुलर ही होगा, हाँ बिल्कुल। फॉन्ट साइज क्या होगा, 16 या 18, तो 18 ही होगा। फॉन्ट का कलर क्या होगा, फॉन्ट का कलर क्या होगा, अभी ये सेलेक्टेड है, देखो तो चेंज हो गया फॉन्ट। हाँ चलिए, अब हम क्या चाहते हैं, ये तो फॉन्ट चेंज होगा, फॉन्ट का कलर चेंज करना है, कर सकते हैं हम लोग, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। फॉन्ट का कलर भी चेंज हो सकता है। यहाँ से हम फॉन्ट का कलर चेंज किए, क्या हो सकता है, हाँ बिल्कुल होगा। अंडरलाइन करना है तो यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं, नहीं करना है अंडरलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट अलग से बताए थे, स्ट्राइक थ्रू अलग से बताए थे, वो भी कर सकते हो। ऑल कैप्स मतलब सब कैपिटल लेटर में होगा, स्मॉल कैप्स मतलब सब छोटे में होगा। हिडन मतलब ये पूरा टेक्स्ट तो रहेगा यहाँ पे, लेकिन क्या होगा, हाइड हो जाएगा, अब कुछ दिखेगा ही नहीं। अब क्या करेंगे हम, कंट्रोल Z कर लेते हैं, वापस से आ गया, कंट्रोल D कर लेते हैं, हिडन को हटा दिया हमने, है ना। और जो हमने सेटिंग किया, चलो एक चीज़ और बताते हैं, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। टेक्स्ट इफेक्ट अगर डालना है, मान लो टेक्स्ट पे कुछ कलर फिल करना है, बैकग्राउंड फिल करना है, टेक्स्ट पे कुछ शैडो वगैरह लगाना है, तो वो भी यहाँ से आप लगा सकते हैं टेक्स्ट इफेक्ट पे जा करके। ये चीज़ें हम ऑलरेडी कहाँ से देखे थे, यहाँ से भी देखे थे टेक्स्ट इफेक्ट ना, वही चीज़ है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, स्केलिंग वगैरह की 100% पे दिखे कि 50% पे दिखे कि 200% पे दिखे, उसके लिए होता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी। ओके कर लिया। अब एक बात बताओ कि एक नया हम फाइल लेते हैं, कंट्रोल इन। अब इसमें जब हम लिखेंगे तो फॉन्ट क्या आएगा, देख रहे हो, इसमें वही सड़ा हुआ सा फॉन्ट, वही साइज। अब फिर से एक नया अगर फाइल लेंगे तो इसमें भी वही फॉन्ट आएगा। तो ये क्यों आ रहा है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की वजह से। तो क्या हम अपने हिसाब से डिफ़ॉल्ट फॉन्ट चेंज कर सकते हैं? क्वेश्चन समझ में आया? क्या हम अपने हिसाब से MS वर्ड में कोई फॉन्ट या किसी भी स्टाइल को डिफ़ॉल्ट कर सकते? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते। कैसे? तो इसके लिए हम करेंगे क्या, चलो डिफ़ॉल्ट सेटिंग करना सीखते हैं। कंट्रोल A कर लेते हैं। कंट्रोल A से क्या हुआ, भले ही कुछ लिखा हुआ नहीं, लेकिन क्या किया, सेलेक्ट ऑल हो गया। कंट्रोल D करते हैं, क्या खुला, यहाँ से हम क्या कर सकते, आप अपने हिसाब से क्या ले लो, फॉन्ट ले लो। क्या फॉन्ट चाहिए मुझे, टाइम्स न्यू रोमन। क्या चाहिए यहाँ पे, टाइम्स न्यू रोमन। रेगुलर ही चाहिए, यस रेगुलर चाहिए। फॉन्ट साइज क्या चाहिए, 16 चाहिए। फॉन्ट कलर क्या चाहिए मुझे, तो मान लो फॉन्ट कलर मुझे डिफ़ॉल्ट
ब्लू चाहिए, तो हमने ब्लू ले लिया। और भी कुछ इफेक्ट डालना है? नहीं, और कोई इफेक्ट नहीं डालना है। फॉन्ट साइज वगैरह, हाँ चलो 14 या 16 ले लेते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे हम? सेट एज डिफॉल्ट। इसका फ़ायदा क्या होगा? अब ये पूछ रहा है कि ये सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के लिए कि सभी डॉक्यूमेंट के लिए, तो बोलेंगे ऑल डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट्स, और क्या करेंगे? ओके। अब देखो इसमें जो टाइप करेंगे, नाउ योर फॉन्ट स्टाइल अब चेक करने के लिए कंट्रोल एन करते हैं। इसमें भी जब टाइप कर रहे तो देख रहे हो चेंज हो चुका है। फिर कंट्रोल एन की एक नया डॉक्यूमेंट बना, इसमें भी चेंज हो गया। तो हम डिफ़ॉल्ट फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कितना इजी है ना, बस ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। बस इस पर क्लिक कर देना है, चेंज किए और सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दिए। तो मुझे लगता है कि हमने ये वाला सेक्शन, मतलब क्लिपबोर्ड वाला और फॉन्ट वाला, ये दोनों क्लियर किया। अब हम लोग आ जाते हैं किधर? पैराग्राफ पे आ जाएं। चलिए, तो पैराग्राफ पे आने के लिए कुछ पैराग्राफ यहाँ टाइप रहता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। इक्वल टू कुछ पैराग्राफ यहाँ टाइप हो गया है, एक ही पेज का है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ कि लेफ्ट में पूरा लाइन का लेंथ बराबर है, लेकिन राइट साइड में सारे लाइन का लेंथ बराबर नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट। क्या बोलेंगे? लेफ्ट अलाइनमेंट। और टोटल 4 तरह का अलाइनमेंट होता है। लेफ्ट अभी कौन सा अलाइनमेंट है आप देख भी सकते हो, हाईलाइटेड कौन सा है। और अगर हम सेंटर कर देंगे तो लेफ्ट और राइट से लाइन अनइक्वल होगा और सेंटर से इक्वल होगा। तो जब हम पोएम वगैरह देखते हैं किसी बुक में, तो किस फॉर्मेट में लिखा हुआ रहता है? इसी अलाइनमेंट के साथ रहता है, सेंटर अलाइनमेंट के साथ। और अगर वही मैंने राइट कर दिया तो क्या किया इसने? राइट से इक्वल कर दिया, लेफ्ट से अनइक्वल कर दिया। और अगर हम चाहते हैं कि जैसे बुक में जनरली रहता है लेफ्ट और राइट दोनों से इक्वल, तो क्या लेंगे यहाँ पे? जस्टिफाई। क्या लेंगे? जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो मोस्टली हम लोग कौन सा अलाइनमेंट यूज़ कर रहे होंगे? जस्टिफाई अलाइनमेंट यूज़ कर रहे होंगे। नहीं, अब आगे बढ़ते हैं कि अगर इनके बीच हमें स्पेसिंग चेंज करना, क्या इसका शॉर्टकट भी होता है कुछ? हाँ होता है ना। कंट्रोल एल होता है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल आर होता है राइट अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल ई होता है सेंटर अलाइनमेंट के लिए, और कंट्रोल जे होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए। और मोस्टली हम लोग यूज़ क्या करेंगे? जस्टिफाई अलाइनमेंट। अब अगर मान लो कि ऐसा है कि ये पूरा पेज भी फिल नहीं हुआ है इतने पैराग्राफ से, हम चाहते हैं कि कम से कम पेज तो फिल हो जाए, तो क्या इसका कोई उपाय है? क्या उपाय है बताइए? 2 लाइन के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, यही ना कर सकते? तो लाइन के बीच की दूरी को बढ़ाने या घटाने के लिए क्या है ऑप्शन? लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड, जो बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 है, इसको 1.5 अगर कर देंगे इनफैक्ट 2 पेज में नहीं, ठीक है, दूसरे पेज में तो कुछ आया ही नहीं है, तो इसको आप चाहो तो हटा सकते हो, लेकिन परफेक्टली एक पेज में पूरा का पूरा कंटेंट हमारा आ गया है। अब पेज ब्लैंक नहीं है ताकि खराब नहीं दिखेगा। तो लाइन स्पेसिंग का मतलब समझ में आया? अब एक चीज़ गौर करो कि हर पैराग्राफ के बाद एक लाइन ऐसे ही फोकट कर डाला है, देख रहे हो? हम चाहते हैं वो पैराग्राफ के बाद जो एक्स्ट्रा लाइन है वो ना रहे, तो क्या करेंगे हम? रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। रिमूव स्पेस आफ्टर, देखो अब जो एक्स्ट्रा स्पेस था हटा दिया, लेकिन हर पैराग्राफ, जैसे ये यहाँ जो एक पैराग्राफ खत्म हो रहा है, देख रहे हो जहाँ पॉइंटर, दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है, इसके बीच हम चाहते हैं कि एक स्पेस ऐड हो जाए, तो गौर से देखते रहना वहीं पे। क्या करेंगे? ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि स्पेस एक्स्ट्रा डाल दिया। अगर वही स्पेस नहीं रखना होगा तो क्या करेंगे हम? रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। हट गया?
तो इस ऑप्शन का भी यूज़ कर लिए हम लोग। अच्छा, अगर हम 1.0 कर देंगे तो क्या होगा? बिल्कुल एक लाइन दूसरे लाइन से चिपका हुआ है। अगर मुझे थोड़ा गैप दे रहा होगा तो क्या करेंगे? 1.15 इस तरीके से, या जो भी आपको डिसेंट लगता हो गैपिंग, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ तक का यूज समझ में आया? अब मान लो कि ये जो पहला पैराग्राफ है, इसका बैकग्राउंड कलर कुछ अलग रखना चाह रहा हूँ मैं, तो रख सकता हूँ मैं? हाँ, बिल्कुल रख सकता हूँ ना। इस पे कुछ हम बैकग्राउंड कलर अलग रख लिए। और ये जो सेकंड पैराग्राफ है हमारा, इस पे हमने कुछ अलग रखा बैकग्राउंड कलर। क्या रख सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। और इस पे हमने कुछ अलग सा बैकग्राउंड कलर रखा। तो हर पैराग्राफ पे हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं? अलग अलग बैकग्राउंड कलर पैराग्राफ का दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैराग्राफ बैकग्राउंड, है ना? इस तरीके से। तो चलो, इस ऑप्शन का भी यूज हमने समझा। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि क्या हम इस पैराग्राफ को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? अगर हम इस पैराग्राफ को टेबल में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते, बिल्कुल कर सकते। अब देखो, अब ये टेबलर फॉर्मेट में आ गया इस तरीके से। तो कई बार होता है कि हम कुछ लिस्ट लिखे हुए रहते हैं, हम चाहते हैं कि वो टेबल में कन्वर्ट हो जाए, तो हम टेबल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है एग्जाम्पल, लेकिन आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं। इसके सारे ऑप्शंस को तो देख चुके। अब ये जो ऑप्शन है उसको देखते हैं, बुलेट्स और नंबरिंग। ये दो ऑप्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब इन सारी चीज़ों को हम पहले हटा लेते हैं। जितना भी इसमें हमने डाला है सब हटाना है मेरे को। तो क्या करेंगे? कंट्रोल ए, और कंट्रोल ए के बाद हम क्या करेंगे? क्लियर फॉर्मेटिंग। इससे क्या होगा? सारा फॉर्मेटिंग हट जाएगा। हट गया सारा फॉर्मेटिंग। अब अगर कंटेंट को हटाना होगा तो क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे, सारा कंटेंट भी हट जाएगा। अब देखो, यहाँ दो तरह का तुम्हारा नंबरिंग होता है। एक होता है, दो तरह का हम लोग लिस्ट बनाते हैं। एक लिस्ट होता है जिसे कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑर्डर लिस्ट। और एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। क्या? अनऑर्डर लिस्ट। अब फर्क क्या है दोनों में, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में? ऑर्डर लिस्ट जिसमें कि ऑर्डर मैटर करता है, अनऑर्डर लिस्ट जिसमें कि कोई काउंटिंग नहीं हो, जिसमें कोई पोजीशन मैटर नहीं करता। जैसे बोले कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन आया है, तो इसमें इसको हम किसके थ्रू बनाएंगे? ऑर्डर लिस्ट के थ्रू, क्योंकि यहाँ ऑर्डर मैटर करता है। लेकिन बोलेंगे कि आज खाने में क्या क्या है, और किसी ऑर्डर पे किसी को रख दो, एक ही बात है, कोई चेंजेस है नहीं। तो उससे हम किसके थ्रू बना सकते हैं? अनऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट याद रखना है, दो तरह का लिस्ट होता है। तो ऑर्डर लिस्ट को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं नंबरिंग। क्या बोलते हैं? नंबरिंग बोलते हैं। और अनऑर्डर लिस्ट को क्या बोलते हैं? अनऑर्डर लिस्ट को बोलते हैं बुलेट। क्या बोलते हैं? बुलेट। अब लगाना सीखते हैं दोनों को। 10 मिनट हो गया होगा क्या हम लोग का? यही था ना? नहीं, अब देखो, कंट्रोल जेड। अब जैसे मान लिया जाए कि हमें पढ़ना है, मान लो क्या, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें क्या ऑर्डर होगा, पहले क्या पढ़ना है, देन क्या पढ़ना है ना, वो मैटर करता है। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि मैं बात करूं मॉड्यूल ऑफ ADCA, मैंने लिखा क्या? मॉड्यूल ऑफ ADCA। तो मॉड्यूल ऑफ ADCA क्या हुआ? हेडिंग हो गया। अब ADCA में हमें क्या क्या पढ़ना है भाई? तो ADCA में मान लो हमें पढ़ना है, सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना क्या है? कंप्यूटर फंडामेंटल। क्या पढ़ना है? कंप्यूटर फंडामेंटल।
अब ये मैटर करता है कि पहले नंबर पे क्या होना चाहिए, कंप्यूटर फंडामेंटल होना चाहिए, व्हाट इज कंप्यूटर? है ना। दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए, डॉस, क्या होना चाहिए, डॉस होना चाहिए। तीसरे नंबर पे क्या होना चाहिए, विंडोज होना चाहिए। तो चौथे नंबर पे क्या होना चाहिए, एमएस वर्ड होना चाहिए। चलो एमएस ऑफिस होना चाहिए बोली है तो इसका बाद भी रखा जाए। अब एमएस ऑफिस के अंदर भी बहुत सारा होता है कंटेंट, तो अब क्या एमएस ऑफिस के बाद एमएस वर्ड ऐसे लिखना सही है, हमको बताना पहले। एमएस एक्सेल ऐसा लिखना सही है, तो फिर लिख क्यों रहा हूं मैं जब सही नहीं है तो, क्योंकि बाद में सुधार लेंगे। एमएस पावर पॉइंट के बाद क्या लिखते हैं, एमएस एक्सेस, और फिर क्या लिखता हूं मैं, क्योंकि सुधारना भी तो सीखना है ना हम लोग को, एमएस आउटलुक। और उसके बाद फिर क्या पढ़ना होगा, चलो पहले इसको सुधारते हैं। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि ये तो हेडिंग है ना, तो हेडिंग जैसा लगना भी चाहिए। तो हेडिंग जैसा लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग चूज कर लेंगे। अब जैसे ही हमने स्टाइल में जाके हेडिंग लिया, हेडिंग जैसा लगने लगा, हाँ बिल्कुल लगने भी लगा। अब कंप्यूटर फंडामेंटल तक तो ठीक था, डॉस भी ठीक था, विंडोज़ भी ठीक था, एमएस ऑफिस भी ठीक था, लेकिन ये ठीक नहीं है। ये जो जितने भी हैं भाई साहब ना, इसके बाद होने चाहिए थे। तो हमने इनको सेलेक्ट किया और एक टैब दे दिया। कितना इजी ना। अब ये किसके अंडर में आ गया, एमएस ऑफिस के अंडर में। ये पांचों का पांचों एप्लीकेशन आ जाएगा। नहीं, अब जैसे कि मान लो कि कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर क्या क्या आएगा टॉपिक, तो मैंने जैसे एंटर किया तो यहाँ पे 2 नंबर आ रहा है, नहीं आना चाहिए ना। टैब हमने प्रेस कर दिया। अब यहाँ हम क्या डाल सकते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर। फिर हमने क्या लिखा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। फिर हमने लिखा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। फिर हम लोग लिख के यहाँ पे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, है ना। फिर हमने लिखा नंबर सिस्टम, ठीक है। फिर हमने लिखा सॉफ्टवेयर। फिर हमने लिखा फॉर्मवेयर। तो ये सारा कंपोनेंट इसके अंदर होगा। अब मान लो कि क्या हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और फॉर्मवेयर। अब क्या हार्डवेयर के अंदर जा सकते हैं, हाँ वाई नॉट, क्यों नहीं जा सकते। फिर यहाँ है टैब दबा देंगे तो क्या आ जाएगा, हार्डवेयर के अंदर भी हम लोग बना सकते, क्या बना सकते, हाँ अब हार्डवेयर के अंदर हम लोग इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बहुत अच्छे, प्रोसेसिंग डिवाइस, ऐसा लिख सकते हैं। अब इनपुट डिवाइस के अंदर भी अगर बनाना होगा तो लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बन सकता है। फिर टैब देंगे, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बना सकते हैं नहीं बना सकते, यस। तो यहाँ हमने किसका यूज किया अभी तक, अभी हमने यूज किया है, हाँ लिस्ट, मतलब क्या बोलेंगे, ऑर्डर लिस्ट का। किसका, ऑर्डर लिस्ट का। अच्छा ठीक है, ऑर्डर लिस्ट का तो यूज कर लिए। क्या अनऑर्डर लिस्ट का यूज कर सकते हैं हम लोग, हाँ क्यों नहीं कर सकते, अनऑर्डर लिस्ट का भी यूज कर सकते। चलिए, जैसे मान लो कि हमें वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना है, फुल स्टैक सीखना है, फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना है। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में हम किसी भी जगह से शुरू कर सकते हैं, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, अच्छी बात है। तो क्या क्या सीखना होगा मुझे, सीखना होगा फ्रंट एंड। क्या सीखना होगा, अच्छा अब ये भाई साहब को थोड़ा नीचे लेके आ जाए, हाँ बढ़िया रहेगा, पेज चेंज कर देता हूँ। फ्रंट एंड, फुल स्टैक डेवलपमेंट में पहला पार्ट क्या होगा, फ्रंट एंड। पहला का मतलब ये नहीं कि पहले ही नंबर पे हो, कुछ भी सीख सकते हैं। फिर क्या सीख सकते हैं हम लोग, बैक एंड, स्पेस हटा ही दो, हटाओ, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटा बेस और एपीआई और होस्टिंग और CMS। मान लो ये चीज़ें सीखनी होती है फुल स्टैक डेवलपमेंट में, लेकिन इसका कोई ऑर्डर नहीं है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे बता, होम पे जाएंगे, क्या ले लेंगे, हेडिंग ले लेंगे, आ गया। और इसमें हमें क्या डालना है, बुलेट्स डालना है। अभी तक क्या डाले थे हम, नंबर डाले थे। अगर नंबर डालना होगा बच्चा तो क्या करेंगे, अपने हिसाब से कोई भी नंबर ले सकते हो। क्या आ गया, अच्छा हम मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, तो हम लोग ABCD ले सकते हैं क्या, हाँ ले सकते हैं ना, ABCD भी ले सकते हैं।
लेकिन ये भी नहीं चाहिए मुझे, ये तो बस समझाने के लिए था। मुझे बुलेट्स चाहिए। अब इसमें से कौन सा बुलेट चाहिए? मान लो ये वाला बुलेट चाहिए, ये वाला बुलेट चाहिए, हाँ ये वाला ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ये हमें सीखना है। कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट, तब जा करके क्या हुआ, फाइनली फुल स्टैक डेवलपमेंट कंप्लीट। लेकिन मान लो कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा फैंसी हैं, वो चाहते हैं कि हमारा फोटो बुलेट्स के रूप में लगे, तो क्या हो पाएगा? या उनका खुद का बनाया हुआ कोई लोगो है कंपनी का, वो बुलेट्स के रूप में इस्तेमाल हो, तो क्या ये पॉसिबल है? हो सकता है ऐसा? बोलेंगे हाँ हो सकता है। कैसे बताओ, तुम लोग तो पढ़े हो जी वर्ड, बताओ हो सकता है हाँ सर, हो सकता है। कैसे? ऑप्शन में से नहीं। और सर हाँ, चेंज इस लेवल में सर, डिफाइन न्यू बुलेट। डिफाइन न्यू बुलेट्स, ठीक है। यहाँ से क्या लेंगे? पिक्चर्स। अगर कोई पिक्चर है आपके पास, इसमें से कुछ भी अगर प्यारा लगे आपको, जो आप चाहते हो, सर अपना बोले हैं ना आप, इंपोर्ट पे जा। जब अब किसका, चलो मान लो इसका फोटो ही लगा देते हैं हम। आ गया? ओके कर दूं? अब देखो ओके कर दिया जाए, बुलेट्स में उसका फोटो आ गया, तो कुछ भी डाल सकते हैं। अब पिक्चर के जगह पे ज़्यादा बेहतर होता है कि जैसे मान लो कि आप लोग कोई लोगो बढ़िया से बनाए हो, अब चाह रहे हो कि वो लोगो ही बुलेट्स के रूप में आए, तो भी आप कर सकते हो। कैसे लाए, समझ में आया? तो पैराग्राफ तक का यूज़ हमने समझ लिया सारे ऑप्शंस का। और इससे क्या होता है ये समझ लो, यहाँ से एक लेवल आप बढ़ा सकते हो या एक लेवल घटा सकते हो। जैसे देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ आ जाओ, आपको लगे कि इस ऑप्शन का क्या काम है, यहाँ से एक लेवल आप क्या कर सकते हो, घटा सकते हो, देख रहे हो, एक लेवल इसका कम कर सकते हो। या फिर एक लेवल आपको बढ़ाना होगा तो क्या करोगे, इस ऑप्शन पे जाओगे। क्लियर है? हाँ, ये वाला जो ऑप्शन होता है ये शॉर्टिंग के लिए होता है, ये बेसिकली टेबल पे अप्लाई होता है। अभी देखो तो किसी ऑर्डर में है, असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी ऑर्डर में है, ये नहीं, किसी ऑर्डर में नहीं है, कि है नहीं। अब मान लो कि हम असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, तो जैसे ही ओके कर देंगे तो पहले क्या आ जाएगा, एपीआई आएगा, फिर बैकएंड आएगा, फिर सीएमएस आएगा, फिर डेटाबेस आएगा। तो शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, एक ऑर्डर में अरेंज करना। इसको हम लोग एक्सेल में ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, या जब एमएस वर्ड में टेबल यूज़ करेंगे वहाँ इसका यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है आज के लिए एनफ है, इतना आप लोग करो। ये ऑप्शन होता है कि जो आपका हिडन टेक्स्ट होता है, हिडन कैरेक्टर होता है, उसको ये दिखलाता है। अगर स्पेस को भी आपको दिखाना हो, टैब को दिखाना हो, तब इसको चेक करके रखिए, अदरवाइज इसको क्या करके रखिए, अनचेक करके रखिए, नहीं तो आपको इरिटेट करेगा ये। और ये स्टाइल वाले ऑप्शन का यूज़ अभी नहीं सिखाएंगे, इसका एक्चुअल में यूज़ तब होता है जब हम क्या पढ़ेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट। क्या पढ़ेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट। इसलिए अभी इसको छोड़ देता हूँ मैं, सर मेलिंग, अब बढ़ेंगे। हाँ मेलिंग अभी मेलिंग में कहाँ उड़ के जा रहा है बच्चा, अभी इंसर्ट में आएंगे, पेज नहीं में। नहीं सर, मेलिंग नहीं होता है ना सर। हाँ मेलिंग भी पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग इसका यूज़ कहाँ कर रहे होंगे, रेफरेंसेस के साथ। इसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पे फाइंड रिप्लेस और गो टू का। फाइंड रिप्लेस, अब इसमें से मान लो कि जहाँ भी एपीआई है, मुझे एपीआई को बदल करके कुछ और कर देना है, क्या कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, कंट्रोल एफ अगर आपने किया फाइंड के लिए, या कंट्रोल एच किया रिप्लेस के लिए, तो आपसे पूछेगा क्या खोजना है आपको। तो बाय द वे मैंने यहाँ पे क्या डाला, एपीआई। और एपीआई को किस में बदल दो, एपीआई को मान लो पीकेआई में बदल दो, पीकेआई में बदल दो। और रिप्लेस ऑल मैंने किया तो देखो तो जहाँ एपीआई था वहाँ बदल करके क्या हो गया, पीकेआई हो गया। तो जैसे मान लो किसी का रिज्यूमे है, अब उसमें नाम बदल देना है सिर्फ, तो क्या कर सकते हैं हम, फाइंड किए, रिप्लेस किए, काम हो गया। तो फाइंड एंड रिप्लेस का बहुत जगह पे हम लोग यूज़ कर रहे होंगे।
शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल एच। किसके लिए? फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। अब मान लो गो टू का यूज़ आगे हम बताएंगे। गो टू से आप जंप कर सकते हो एक पेज से दूसरे पेजेस के ऊपर, लेकिन गो टू के लिए थोड़ा सब्र करना है। जब हम पेज लेआउट में आएंगे ना, तब गो टू समझ में आएगा। बट ये समझ लो कि गो टू से हम क्या करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करते हैं। जैसे ही हमने 1 डाला तो ये हमें कहाँ जंप करवा देगा? पेज नंबर 1 पे। जैसे मैंने 2 डाला, कहाँ जंप करवा देगा? लेकिन ये बहुत काम का नहीं है। बहुत काम का होगा आगे जब हम लोग इंसर्ट मेनू पढ़ेंगे, पेज लेआउट पढ़ेंगे तब। बट ऑप्शन मैंने दिखा दिया। और कभी भी आपको फाइंड करना हो, जैसे किसी का कोई डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट को मुझे फाइंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? फट से कंट्रोल एच करो, फाइंड पे जा, यहाँ क्या खोजना है मेरे को? मान लो मुझे खोजना है कि कंप्यूटर कितनी बार आया है इसमें। क्या? कंप्यूटर कितनी बार आया? तो क्या करेंगे हम? रीडिंग हाइलाइट्स है ना, या फिर हम क्या कर सकते हैं? फाइंड नेक्स्ट। तो देखो जहां भी कंप्यूटर मिल रहा है वहां वहां कर्सर मूव ऑन कर रहा है मेरा, इस तरीके से। तो आज हमने होम टैब का सारा ऑप्शन सिर्फ बताया। अब आप लोग कुछ डिज़ाइन करके दिखाओ और इन सारे ऑप्शंस को पहले एक बार प्रैक्टिस करो कि इसका क्या मतलब है। असली कहानी यहाँ से शुरू होगा जब हम लोग बहुत सारे ऑप्शंस को देख रहे होंगे, जिसमें अलग अलग तरह के डिज़ाइन भी बना रहे होंगे। कुछ डिज़ाइन बनाओ, और डिज़ाइन बनाने के लिए आप शेप का यूज़ करो, और एक शेप से आप बहुत अलग अलग तरह का शेप बना सकते हो। अब चिंता की बात नहीं है, यहाँ गए, अब इस पर अगर हम चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा शेप की नहीं होगा? अलग अलग फॉर्मेट में आप इसको कर सकते हो। अब इस पर भी आप अगर मान लो इसको अलग एंगल पे मोड़ना है तो एडिट पॉइंट कर दो आप। अब एडिट पॉइंट कर दिए तो इसको आप अलग एंगल पे मोड़ सकते हो, इसको आप अलग एंगल पे मोड़ सकते हो। नहीं, बहुत सारा शेप आप बना सकते हो जो नॉर्मली लगेगा कि कैसे बना है, लेकिन आप बना सकते हो ऐसा अलग अलग तरह का फॉर्मेट। इतना ही नहीं, अगर एक इमेज के ऊपर दूसरे इमेज को ओवरलैप कर देंगे और उसको काट देंगे तो एक अलग शेप नहीं बन जाएगा क्या? अगर मान लो कि इसी के ऊपर हमने एक शेप ड्रॉ किया और इस शेप को हमने काट दिया, कैसे काटेंगे? कुछ नहीं, बैकग्राउंड में जाओ, इसका कलर वगैरह चेंज कर दो। इसमें हम नो फिल के जगह पे क्या ले लेंगे? सॉलिड फिल। और यहाँ पे क्या ले लेंगे? वाइट ले लेंगे, वाइट फिल कर दिए। लाइन कलर क्या कर देंगे? नो लाइन कर देंगे। बस इतना ही तो करना है। अब लोग सोचेगा कैसे बन गया ऐसा शेप? बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है। तो अब एक से एक बेहतरीन लोगो डिज़ाइन कर सकते हो इन सारे शेप्स की मदद से। कोई भी एक उठाओ और उस डिज़ाइन को बनाने की, मतलब बस मिमेक करने की कोशिश करोगे। मिमेक मतलब समझते हो ना? उसको कॉपी करने की कोशिश करो। कितना % होता है नहीं होगा तो हम बताएंगे। चलो, तो आज के लिए यही तक कहानी।